सही है भाई। 15.1 का ये दूसरा सवाल है। सवाल कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की लंबाई मालूम करें जो कि एक ट्राइंगल ABC में है। व्हेन BC बराबर है 6 सेंटीमीटर और AB बराबर है 4√2 सेंटीमीटर, जबकि एंगल ABC 35 डिग्री है, 135। ये जो बीच में होता है वो एंगल होता है, मैंने लिखा हुआ ना ABC, इसका मतलब ये जो B है ये क्या है, एंगल। अब आप एंगल क्या रखेंगे, ये वाला एंगल 135 है, इसे क्या रखेंगे B, और एक तरफ क्या होगा A और एक तरफ क्या होगा C। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AC। आपको मालूम क्या करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है AC। ठीक है, और BC कितना है, B से लेके C तक कितना है 6 सेंटीमीटर, और A से लेके B तक कितना है 4√2। ठीक है, हमको मालूम करना है AC। अच्छा, यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है, इसका नाम हम क्या रखते हैं D, और ये X। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या होगी, अगर एंगल यहाँ 135 है तो यहाँ एंगल कितना होगा, दोनों मिला के होते हैं 180, दोनों मिला के कितने होते हैं, तो ये कितना एंगल बनेगा 45 का। अगर ये 45 है तो ये चीज़ क्या है X, ये इस 6 का cos 45 है। आपको याद है ये अगर वेक्टर है तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, और ये कौन सा है x कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, cos के एंगल से। तो ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, हम जानते हैं थ्योरम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सा थ्योरम 15.1, वो थ्योरम क्या है कि ये जो AC होता है इसका जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के प्लस AB और BD, AB और BD के मल्टीपल के दुगने के। ये हम थ्योरम में कल स्टडी कर चुके हैं। तो हमको निकालना है AC, निकालते हैं AC। AC की जगह हमने लिखा है AC, AB की जगह क्या लिखेंगे, AB कितना दिया हुआ है 4√2 स्क्वायर, प्लस BC की जगह पे क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा। ये क्या है AB कितना दिया हुआ 4√2, और ये क्या है BD दरअसल क्या है X के बराबर है, हमने जो तस्वीर बनाई है उसके मुताबिक। सही है, अब हम यहाँ इस X को डिफाइन कर रहे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो X है ये दरअसल क्या है BC का cos कंपोनेंट है, BC का cos थीटा है। BC कितना है 6, और cos थीटा कितना है 45। 6 ज़रब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 45 का cos 0.707, 0.707। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 6 से, जवाब आ गया 4.242। 4.242, ये किसकी वैल्यू आ गई X की।
इसका नाम आप रख दो इक्वेशन 1, और अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। ऐसे लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर बराबर है किसके, इसका स्क्वायर करेंगे, या पहले वैल्यू रख दें, अगले स्टेप में काटना शुरू करेंगे। 4√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस का 2, और 4√2 ऐसे आ गया, और x की जगह पे क्या लिखते हैं, 4.242। अब इसको हल करते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 16, और स्क्वायर से ये रूट गया, बाकी बचा 2, 16 दूनी 32, प्लस 6 की पावर 2 का मतलब 36, ठीक है, और प्लस 2 चौक 8, और 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.24 से, तो 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.242 से, मल्टीप्लाई बाय 8, ये आता है 33.94, 33.94। मैंने किस किस को मल्टीप्लाई किया, 2 को, 4 को, और इसको, ये भी ऐसी बाकी बचा होगा। अगले स्टेप में ही 36 और 32 मिलके कितने हो गए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, प्लस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले रूट 2 निकालता हूँ, पहले क्या निकालता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये पहले 2 का रूट निकाला, 2 का रूट आया 1.4 समथिंग, और फिर उसको 33.94 से मल्टीप्लाई किया, 33.94 से, जवाब आ गया 47.99, 47.99 AC स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ कर रहे हैं हम, AC स्क्वायर बराबर है, ये जो 47.99 है, मैं इसको 48 मान ले रहा हूँ, लगभग 47.99 का मतलब क्या होता है, 48, तो ये मैंने लिखा 68, और प्लस ये लिखा मैंने 48। अब इनको ऐड करें, 8 और 8 16 के 6, हाथ से लगे 1, 4 और 5, 5 और 6 11, 116। तो AC का स्क्वायर बराबर है किसके, 116, स्क्वायर घुमा लेता हूँ, अंडर रूट बन गया, ठीक है। अब 116 का स्क्वायर क्या होगा, 116 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर रूट 10.77, तो अब आपके पास आ गया 10.77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया आपका AC। दूसरी बात क्या कही थी, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो क्या करें, उसका एरिया भी निकालें, इसको रोकें, इसको उतारें फिर, ठीक है। अब क्या निकालना चाहते हैं हम, इसका एरिया। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल किसके बराबर होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक बेस है, लेकिन असल में यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रायंगल के बाहर का हिस्सा हो जाएगा। तो बेस क्या है, AB, और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ये है H डिवाइडेड बाय 2। AB मैंने ऐसे लिखा, और ये जो H है, ये H जो है, ये दरअसल इस BC का साइन कंपोनेंट है। मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, BC साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, AB की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4√2 इंटू BC की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 6, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 45 डिवाइडेड बाय 2 के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो
ये 2 से 4 काटा 2 पे, तो यहाँ से क्या बचा 2√2 इंटू 6, और ये साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है 0.707, क्योंकि 45 में जो वैल्यू कॉस की होती है वही वैल्यू किसकी होती है, साइन की होती है, 0.707। तो 0.707। अब हमको सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 को, 6 को, इसको और √2 को। तो मैंने लिखा 2 6 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया साइन की वैल्यू को, जो जवाब आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के रूट से, तो जवाब आ गया 12। तो एरिया ऑफ ABC कितना आ गया, 12। उतार लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी सेम यही सवाल है जो हमने अभी दूसरा किया है। उसमें का एक ट्राइंगल ABC है जिसका एंगल है ABC, वो है 135 डिग्री, और इसके अंदर भी आपको AC दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC मालूम करना है, और BC दिया हुआ है 6√2, और AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये सेम वही सवाल है जो अभी हम करके आए हैं। इसमें ये B है जिसका एंगल कितना दिया हुआ है, 135, मालूम क्या करना है, AC ये मालूम करना है, AB कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है 6√2, BC कितना दिया हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो होगा ये x होगा, ये x किसके बराबर होगा, BC के cos थीटा के, प्रोजेक्शन है ये। तो ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला सवाल है, सही है। आपको वही फार्मूला लगाना है इसमें, कौन सा, AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के, और प्लस 2AB, और इसका नाम D रखा था हमने, BD, AB और इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन क्या है, BD। तो ये फार्मूला लगाएं आप, और इसमें BD की जगह आप क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, x, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको आगे जाके हल करेंगे, जवाब आ जाएगा। यहाँ तक उतार लें आप, और आगे इसका हल आप खुद करेंगे, ठीक है। ऑफ करें।